अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 का लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बाय इन्वर्जन मेथड। बेटा क्रैमर रूल से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन करवाए हैं, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप क्रैमर रूल की वीडियो भी देख सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा बाय इन्वर्जन मेथड। बेटा इन्वर्जन मेथड आपको दो लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x। इसका सेकंड पार्ट मैं करवा देता हूँ बेटा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने क्रैमर रूल में करवाया था, ये सेकंड पार्ट करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट की इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 6x प्लस वाई 5y, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। बेटा ये दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, आपने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बाय इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड में पहले बेटा इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास आएगा ax इज इक्वल टू b। अब बेटा जो आपके पास मैट्रिक्स हमने x, जो मैट्रिक्स A है आपके पास, उसमें मैंने आपको क्रैमर रूल जब सॉल्व कराया था तब भी आपको बताया था कि यहाँ x और y के कोफिशिएंट लिखेंगे। ये 2 y के साथ 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। बेटा ये आपके पास A मैट्रिक्स। इसी तरह B मैट्रिक्स, ये जो वैल्यू आपके पास लिखी हुई है ये आपके पास मैट्रिक्स बी है। फिर जो मैट्रिक्स एक्स आएगा जो हमने फाइंड करना होता है वो अननोन वेरिएबल एक्स वाई। बेटा आपके पास यहाँ पे है ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए जब राइट साइड पे जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा बेटा, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। आपने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। मैट्रिक्स बी तो आपके पास है, ए इनवर्स नहीं है बेटा, तो पहले आप ए इनवर्स फाइंड करोगे। जब भी इन्वर्जन मेथड आएगा तो उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आपने क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो बेटा इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए का, तो बेटा ए का डिटर्मिनेंट क्रैमर रूल में जैसे सेम वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना है आपने। 2 1 6 5, पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, जब भी डिटर्मिनेंट लोगे तो पहले डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करोगे माइनस, फिर नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करोगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो बेटा ये 2 5 द 10 माइनस 6 1 द 6। ए का डिटर्मिनेंट बेटा आपके पास आएगा 4। अब यहाँ पे बेटा ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर हो गया। सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट आ गया, एडजॉइंट चाहिए। मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट जब फाइंड करते हैं बेटा, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डायग ए जो मैट्रिक्स है ना, जिसका भी एडजॉइंट आप ले रहे हो उसकी डायगोनल्स की जगह चेंज कर देते हैं। तो बेटा ये आपके पास मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ले रहे हैं, तो 5 2 की जगह आएगा और 2 5 की जगह, तो यहाँ बेटा आ जाएगा आपके पास 5 और यहाँ पे 2, और नॉन डायगोनल एंट्री के साइन चेंज कर देते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। अब बेटा आपके पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए इनवर्स के फार्मूले में वैल्यू पुट करो।
ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, ए का डिटर्मिनेंट आपने निकाला है 4 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है आपके पास 5 -1 -6 2। बेटा ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। बेसिकली आपने जो फाइंड करना था वो एक्स फाइंड करना था, तो यहाँ ए इनवर्स की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और बी की जगह बी मैट्रिक्स पुट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बेटा एक्स में ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास है 1/4 इंटू 5 -1 -6 2। नेक्स्ट आपके पास है बी की वैल्यू आपके पास 3 1। अब बेटा इनको करेंगे मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, पहली रो यहां से कॉलम, तो बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह दूसरी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1/4 5 3 the 15 प्लस माइनस माइनस 5 1 the 5, फिर ये प्लस माइनस -6 3 the 18 प्लस 2 1 the 2। ये बेटा आपके पास आएगा 1/4 इंटू 5 -1 14 -18 प्लस 2 -16। अब यहां से 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आएगा आपके पास x इज इक्वल टू 14/4 -16/4। बेटा ये 14 डिवाइड बाय 2 to the 4 4 1 the 4 4 4 the 16। तो बेटा x, अब x मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, उसमें जो अननोन वेरिएबल थे वो थे आपके पास x y। तो बेटा x y इज इक्वल टू किसके इक्वल आया आपके पास 7/2 और -4। तो ये आपके पास क्या आ गए x और y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई 7/2 और y की वैल्यू क्या आ गई -4। तो बेटा ये आपने बाकी क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके सॉल्व करने हैं, सेम एज इट इज़। कोई भी आपको इक्वेशन दी हो, ये कांस्टेंट टर्म जो इसके कोफिशिएंट होते हैं वो चेंज होते हैं, ये वाली वैल्यू चेंज होती है, बाकी तरीका सारा सेम होता है। आपने ax इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स ए लिखना है, बी लिखना है, एक्स लिखना है, यहाँ पे ax इज इक्वल टू बी, एक्स यहीं पर रहेगा, ए वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए, ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो पहले ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स का फार्मूला है यहाँ पे 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए तो मैंने ए का डिटर्मिनेंट लिया, ये मैंने आपको क्रैमर रूल में भी सिखाया है। यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट आ गया, 0 आ जाता तो फिर ये सिंगुलर हो जाता, सिंगुलर मैट्रिक्स नॉट पॉसिबल होता है। और नेक्स्ट फिर मैंने यहाँ पे एडजॉइंट लिया। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे एडजॉइंट सेम उसी तरह, डायगोनल्स की जगह चेंज हो जाएगी, नॉन डायगोनल के साइन। अगर यहाँ पे -1 होता तो यहाँ +1 आ जाता, आपने साइन चेंज करने होते हैं। अब आपके पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, इन्वर्स के फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी 1/4 और ये एडजॉइंट। अब इन्वर्स की वैल्यू आ गई ए इन्वर्स, तो फिर यहाँ आप जो आपने फाइंड करना होता है एक्स, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बेटा ये एक्स एज इट इज, ए इन्वर्स की ये वाली वैल्यू और बी ये है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, जो बाकी बचेगा वो आंसर आ जाएगा। आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।